नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें यूजीसी नेट और सेट की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यूजीसी नेट और सेट के लिए एक एक ग्रंथ का हम विशद अध्ययन करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे पहले कि हम ग्रंथों का अध्ययन करें, सबसे पहले हम ओल्ड पेपर जो है यानी कि 2018, 17, 16 इनके जो पेपर हैं, यूजीसी नेट के पेपर और इसके अतिरिक्त जो सेट परीक्षा होती है हर एक राज्य की, उससे संबंधित जो पेपर होते हैं उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको हल करना आवश्यक है ताकि हमें पता लग सके कि हमें किस स्तर से अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो 20 प्रश्न हमने पार्ट 1 में कर दिए थे, अब आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न देखिए आपके समक्ष है 21वां प्रश्न। ये कहता है कि मानव श्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते। जो वेद होते हैं इनके कल्प इत्यादि वेदांग जो होते हैं, उन वेदांगों के अंतर्गत श्रोत सूत्र भी आते हैं। कल्प सूत्र, श्रोत सूत्र इत्यादि जो आते हैं, ये वेदांगों में मैंने पढ़ाए हैं विस्तार से, तो आप वेदांगों वाला इसका वीडियो देख सकते हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि किस वेद से संबंधित है मानव श्रोत सूत्र जो है। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें सी यजुर्वेद, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये जो मानव श्रोत सूत्र है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है जो कि वाक्यपदीयम से है। वाक्यपदीयम भी एक लक्षण ग्रंथ है साहित्य दर्पण के तरह। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं कि तस्माद् कृतकम शास्त्रम स्मृतिम च सन्निबंधाम आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानुशासनम वाक्यपदीयम अस्याम कारिकायाम अकृतम शास्त्रम इति किम। यानी कि वाक्यपदीयम की ये जो कारिका है इसमें अकृतम शास्त्रम किसके लिए कहा गया है। देखिए, अगर आपको सीधे सीधे इसका उत्तर आता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता है तो प्रश्न में ही बहुत सारे संकेत होते हैं। आप और हम जानते हैं कि जो शब्दानुशासन शब्द है ये व्याकरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो सही क्या आ जाएगा आंसर इसमें? व्याकरण शास्त्रम। किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्याकरण शास्त्र के लिए। शब्दानुशासन किसे कहते हैं? पाणिनि शिक्षा जो है उसके अंतर्गत भी व्याकरण को शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम इस प्रकार से कहा गया है पतंजलि महाभाष्य के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुतम। यानी कि ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले मंत्र है, मंत्र के बाद वैदिक सूक्त दे रखे हैं। वेदों में क्या होते हैं? मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। तो जो वेदों के सूक्तों के अनुसार यहाँ पर मंत्र दे रखे हैं। तो इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो सही विकल्प को चुनना है। आप इसको पोज करके और आराम से पहचान कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर बताती हूँ कि बाकी सारे गलत है और ये अग्निसूक्त का जो ये मंत्र है ये बिल्कुल सही है। यो रंध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाम नाधमानस्य कीरे, यहाँ पर कहा गया है। अग्निसूक्त पूरा पढ़ाया है, आप उसे ज़रा जा कर के देख लीजिए। देखिए, विस्तार पूर्वक यहाँ पर हर एक प्रश्न को यदि समझाऊंगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं, सारे सूक्त, सारे लक्षण ग्रंथ, इन सभी को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप कृपया प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। अगला आता है सारंगी इत्यत्र स्त्रियांगीश प्रत्यय विधायकम किमस्ति सूत्रम। देखिए, जो स्त्री प्रत्यय होते हैं पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर सारंगी, इसमें क्या लगा है? गीश प्रत्यय लगा है। अब वो गीश प्रत्यय कौन से सूत्र से हुआ है ये आपको बताना है। एक तो शब्द आता है, आपने सुना होगा एक सूत्र, सारंग पशु पक्षिणौ। ठीक है, जब ये बनाते हैं ना हम, सारंगा पशु पक्षिणों का प्रयोग आता है, वहाँ गीश प्रत्यय से युक्त भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सारंगी बना करके एक नए सूत्र हमने पढ़ा था, तो आपको बताना है। तो आप विचार कीजिए, मैं आपको उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर आएगा इसका जातेर स्त्रिय विषयाद योपधात, ये इसका सही उत्तर होगा, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अदूरवर्तनीम सिद्धिम राजान्वी गणयात्मना रघुवंशे इयम उक्ति कस्य। ये किसकी उक्ति है बताना है आपको। सही उत्तर है ये मुनि वशिष्ठ की। राजा दिलीप जब उनके आश्रम में जाते हैं अपनी संतानहीनता का दुख लेकर के, तब उसके बाद वशिष्ठ मुनि अपनी बातें कहते हुए, पूरा उनका इतिहास बताते हुए ये उक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला आता है तर्क संग्रह दीपिका अनुसारेण तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः कः। ये आपको बताना है। ये दर्शन से संबंधित है।
तर्क संग्रह दीपिका दर्शन से संबंधित एक ग्रंथ है। आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न 26 का सही उत्तर आ जाएगा व्यापार। क्या कहा इन्होंने? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः। व्यापार से व्यापार उत्पन्न होता है। कैसे? हम अपने कर्मों का भोग करने दुनिया में आते हैं और फिर से कर्म कर बैठते हैं, है ना, भोग विलास वाले, तो व्यापार से व्यापार बढ़ता ही जाता है। तो क्या कहा इन्होंने? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः, इस तरह कहा। तो काम से काम बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 26 प्रश्न। आगे हम देखते हैं 27वां प्रश्न, जो कि सांख्य दर्शन से है कि सांख्य दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते। सांख्य दर्शन में कैवल्य यानी कि मोक्ष के लिए क्या कहा गया है, किसे कहा गया है? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है पुरुषस्य। कैवल्यम कस्य मन्यते, किसका माना जाता है? पुरुषस्य। सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? पुरुषस्य, बी। अगला प्रश्न शिशुपाल वध से है। सर्ग संख्या का अस्ति। कितने सर्ग हैं इसमें आपको बताने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये जो वृहत त्रयी है ना, इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। वृहत त्रयी के ग्रंथ और उनके सर्गों के विषय में बहुत खास आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इनको बिल्कुल रट करके जाइए। सबसे बड़ा इसमें नैषध है। सबसे बड़ा कौन सा है? नैषध है। ठीक है, और इसके बीच में जो आता है वो है यहाँ पर शिशुपाल वध, जिसमें कि 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध को वैसे भी हमें याद करना चाहिए। महाकवि माघ जो हैं अपने राजस्थान के हैं, प्यारे रंगीले राजस्थान के। ठीक है, तो शिशुपाल वध इसमें 20 सर्ग हैं कुल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अथर्ववेदीय। अथर्ववेदीय ये लिखा है, कृषि लिखा है ना। अथर्ववेदीय कृषि सूक्तस्य दृष्टा ऋषि कः। कृषि सूक्त, देखिए अथर्ववेद ऐसा है जो पूरी व्यवहारिक शिक्षाएं देता है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो रॉकेट बनाना हो, चाहे एरोप्लेन बनाना हो, और कृषि करना हो, पशुपालन करना हो, सबका जो हमको ज्ञान होता है वो अथर्ववेद से होता है। तो इन्होंने बोला कि अथर्ववेदीय कृषि सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन से हैं? बताइए कौन से दृष्टा ऋषि हैं? तो सही उत्तर इसका आ जाएगा भिक्षु। ये भिक्षु वो बौद्ध भिक्षु वाले नहीं हैं, ये एक ऋषि का नाम है। इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? भिक्षु। ठीक है, अगला है प्रश्न 30। ये कहते हैं शोणो धावती। शोणो धावती ये किस में से है? वो शब्द शक्तियों में से ये प्रश्न आया है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कहते हैं? शोणो धावती। शोण रंग होता है लाल रंग का, तो लाल धावती दौड़ते हैं। इत्युदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षणा। कौन सी लक्षणा है इसमें वेदांत रीति के अनुसार? तो उन्होंने लक्षणाओं के अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे हम प्रयोजनवती और रूढ़ी कहते हैं ना, वैसे ना बता करके अलग अलग नाम बताए। तो उन्होंने क्या कहा? अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा क्या कहते हैं वो इसको? अजहल लक्षणा। श्वेतो धावती भी तो हम बोलते हैं शोणो धावती, श्वेतो धावती। ठीक है, तो ये कौन सी है? प्रयोजन वाली लक्षणा है ये। ठीक है, अगला है प्रश्न 31। योग दर्शने सर्वा चित्तभूतयः का। ये जो सारी चित्तभूतियाँ हैं उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्तभूतियाँ हैं, ये देखना है आपको। सही उत्तर आ जाएगा इसमें आंसर नंबर डी। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम। चित्त की वृत्तियाँ है कि नहीं है भैया? ये क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, विक्षिप्त हो जाना, किसी भी चीज़ से एकदम चिड़चिड़ा जाना। ठीक है, एकाग्रम, निरुद्धम, इस प्रकार से ये क्या है? चित्त की वृत्तियाँ हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये हमने पढ़ा है, भगवद गीता में भी पढ़ा है, योग में भी हम पढ़ते हैं इसे। अगला हम देखते हैं प्रश्न 32। ये कहता है कि महदरण्यमी इत्यर्थे स्त्री प्रत्यय किम भवति। आपको बताना है प्रश्न 32 का उत्तर। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें स्त्री। अरण्यानी आता है कि नहीं? अरण्यानी, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 33। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते। वाह, कितनी अच्छी है, देखिए बताइए। सही उत्तर बताएं इसका। प्रश्न 33 का सही उत्तर आ जाएगा इसका क्या? उत्तर रामचरित। ठीक है, उत्तर रामचरित। जो ऋषि की पत्नियां हैं वो इसी प्रकार से आगे आगे चल रही हैं, ऋषियों के इस प्रकार उनके साथ चल रही हैं जैसे वाणियों के साथ अर्थ आते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। कैसे?
साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हमने बोला राजा, तो शब्द अलग अर्थ अलग थोड़ी बोला, शब्द बोलते ही अर्थ की प्रतीति हो गई। ठीक इसी प्रकार बिल्कुल समान रूप से कैसे चल रहे हैं ऋषियों के साथ, शब्द और अर्थ के समान। फिर कहा इन्होंने प्रश्न 34, स्वच्छ चलवत सहसैव रिक्त स्थान सर्वत्र विहित स्थिति इत्यादि नाम काव्य प्रकाश कृता को गुणों मतः। स्वच्छ जल के समान कौन सा गुण होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे कहेंगे वैसे वैसे उसका भान होता चला जाएगा। तो कालिदास जी इसको बहुत प्रमुखता से प्रयोग करते हैं। बताइए कौन सा सही आएगा उत्तर? प्रासाद गुण। सीधी सी बात है, बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन जहाँ होता है सीधा सीधा उसको प्रासाद गुण कहते हैं। मांडुकायनी शाखा कस्य वेदस्य विद्यते, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, कृपया उसे जा कर के देखें। ठीक है, वैदिक सूक्तों का परिचय, वैदिक साहित्य का परिचय ऐसे करके, उसमें हर एक वेद की शाखा, हर एक वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ, सबके आयुर्वेद इत्यादि जो उपवेद होते हैं सबको एक साथ बताया गया है, बहुत विस्तार पूर्वक उसको बताया है, तो उसे देख लीजिए। तो प्रश्न 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। किसकी है मांडुकायनी शाखा? ऋग्वेद की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 36, सत्या विशुद्धि तत्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा वाक्यपदीयस्य अस्यां कारिकायां विद्येवेक पदागमा इत्यपदेन किं स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। प्रश्न 36 वाक्यपदीयम का है, तो इन्होंने बताया है सही उत्तर शब्द रूपा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, जातिवाच्य सति हास्त शब्दस्य मत्वर्थीय कः प्रयोगः। देखिए हास्त हो जाएगा 37, सही उत्तर आ जाएगा हस्तवान, हास्त हस्तवान। ठीक है, अगला है सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मादंगीक्रियते। कस्माद किससे स्वीकार की जाती है मोक्ष रीत्या? सांख्य की रीति से मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर आ जाएगा ज्ञानात्। किससे? ज्ञान से संभव है। प्रकृति और पुरुष का जो भेद है उसके ज्ञान से ही हमको मोक्ष संभव है। ठीक है, अंत में वो बताते हैं सांख्य कारिका में कि पुरुष जो है अब निर्मोही हो चुका है, प्रकृति आती है उसके सामने नृत्य इत्यादि करती है, लेकिन वो नहीं बहलता है, अंततः प्रकृति अपने में आकर के भी अस्त हो जाती है और पुरुष विजयता स्वरूप होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो 39 प्रश्न अगला देखते हैं, 39 वाग्मी इत्यत्र मत्वर्थीय प्रत्यय कः। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सा प्रत्यय है इसमें? सही आ जाएगा ग्मिनी। कौन सा है वाग्मी का? ग्मी, वाच धातु है। ठीक है, इससे ग्मिनी प्रत्यय है यहाँ पर, मत्वर्थीय। ठीक है, अगला है जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते। जन्माद्यस्य यतः, बताएं सही उत्तर आ जाएगा इसमें जन्माद्यस्य यतः ब्राह्मणः। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं प्रश्न 41, जो कि इस प्रकार है, ये भी शब्द शक्तियों से संबंधित है। शब्द शक्तियों का एक पृथक वीडियो बनाने की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, तो चलिए इसके लिए बनाएंगे। लक्षणा का अलग बना देंगे, अभिधा का और जो व्यंजना है उनका अलग बना देंगे। ठीक है, प्रश्न पहला 41वां देखते हैं कि दज्जहल्लक्षणायां वेदांते किम नाम अपर नाम प्रयुक्तः। देखिए ये जो जहल्लक्षणा, जहल्लक्षणा, ये जो है वेदांत के अनुसार लक्षणाओं के भेद हैं। वैसे हम काव्य प्रकाश इत्यादि के रूप में देखें तो रूढ़ि, प्रयोजना इत्यादि लक्षणाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वेदांत के अनुसार है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि जो जहल लक्षणा का अपर नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, भाग लक्षणा। कौन सी? भाग लक्षणा। अब देखिए, सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु षश्च अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषिः कः। बताइए सही उत्तर, बताइए इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों कुत्स आंगिरसः। कुत्स आंगिरसः, कितना अच्छा कहा। सूर्य आत्मा जगह तस्थस्तुश्च, सूर्य जो है इस जगत की आत्मा है। ठीक है, वाह। अगला देखते हैं 43,
अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावनाया लक्षणम किम, जो शाब्दी भावना होती है उसका क्या लक्षण है अर्थ संग्रह के अनुसार। तो सही उत्तर इसका बता देती हूँ, पुरुष प्रवृत्त अनुकूलो भावयितुम व्यापार विशेषः, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको पोज करके विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। अगला है अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यमस्ति, अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यमस्ति, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर है ये 44, सही उत्तर है सत्य मेलनम, आपको चूज करना है सही जो है। सही उत्तर आ जाएगा इसमें डी, म्लेच्छो ह व एष यदप शब्दः दुष्ट शब्दः इति। कहाँ से लिया गया है? ये महाभाष्य का है ये प्रश्न, ठीक है। तो महाभाष्य में ये कहा गया है म्लेच्छो ह व एष यदप शब्दः दुष्ट शब्दः, दुष्ट शब्द की परिभाषा देते हैं यहाँ पर। ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए जो डिक्शनरी बनाने वाला है, अब के ज़माने के अनुसार सोचिए, तो डिक्शनरी में सही शब्दों को लिखा जाए कि गलत शब्दों को लिखा जाए। तो सही शब्दों को लिख दो, गलत शब्द जो हैं वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल शब्दकोश में अच्छे और बुरे सभी शब्दों को लिखा जाता है। इवन किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है तो उसको भी लिखते हैं। आपको पता है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक शब्द आता है जुगाड़। इस जुगाड़ शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र शब्द है जो किसका साक्षात अनुवाद आप क्या करेंगे, कोई अनुवाद ही नहीं है। तो इस शब्द का जो मीनिंग है उसके अनुसार जो वैकल्पिक व्यवस्था कर देना, इसका जो विस्तार पूर्वक अर्थ होता है, तो इसके लिए इस शब्द को प्रसिद्ध होने के कारण इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है ना। अगला है हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तः। ये तो बहुत आसान है, सही याद होगा आपको। कितने उच्छ्वास है भाई? उसमें 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित जो है कथा, इसमें कितने? 8 उच्छ्वास हैं। फिर आता है सन्निहित साधना दधिकस्यानुपादित्सा इत्यनेन योगांगी नियमेषु कः, ये आपको बताना है। ये दर्शनों का प्रश्न है। दर्शनों के प्रश्न को पढ़ने में भी थोड़ा सा कठिनता होती है और करने में तो होती ही है, याद करने में। तो ये जो बताते हैं ये साधना के विषय में बताए जा रहे वाले नियम है कि सन्निहित साधना कहने का अर्थ ये कि कई प्रकार की साधनाओं के विषय में इसमें चर्चा की गई है। उनमें से एक साधना की परिभाषा देते हैं। तो सही अर्थ ये है कि ये तप के लिए कहा गया है, ठीक है। ये जो नियम बताए हैं ये तप के लिए बताया है, साधक कैसा होना चाहिए इसके लिए। मौद शाखा केन वेदेन सह संबद्धा, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे कि ऐसे याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। सही उत्तर है इसका अर्थ वेदेन अथर्व वेदेन सह। मौद शाखा किसकी है? अथर्व वेद की, ठीक है। फिर आते हैं सांख्य दर्शने अंतःकरणम किम आत्मकम। सही उत्तर होगा इसका बुद्ध्य अहंकार मनांसी, ये होगा इसका सही उत्तर। सांख्य दर्शने अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है, जो कि सांख्य दर्शन में मैंने और काफ़ी खोलकर अच्छी तरह समझाया है कि अंतःकरण जो है हमारा, उसकी कई सारी प्रवृत्तियाँ होती है, ठीक है। इसको जो भगवत गीता है उसमें ऐसे समझाया है कि बहुशाखा अनंतरा, मतलब बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से अंतःकरण की विभिन्न प्रवृत्तियों को यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मनुस्मृतौ सर्व तेजोमयो ही सह अस्मिन् श्लोकांशे सह पदेन कः प्रोक्तः। सर्व तेजोमयो ही सह, बताइए इसमें। ये तो बहुत ही सरल है, जैसा कि समझ में आता है। हम राजा किसे बनाते हैं? राजा किसे बनाते हैं? जो बहुत ही तेजोमय होता है। नृपः, किसके लिए कहा गया है ये? नृपः। जो स्मृतियाँ होती है वो तात्कालिक समाज का दर्पण होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए? सर्व तेजोमय ही सह, वो तेजस्वी होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कथा प्रसंगेन आप जानते हैं जनई रुदाहृता अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते तनताननः सुदुः महामंत्र पदादिवो रगः। यहाँ कौन सा अलंकार है? आप इसको पोज करके और आप इसमें विचार कर लीजिए
मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। उत्तर है इसमें उत्प्रेक्षा की गई है। ठीक है, उत्प्रेक्षा की गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों तक इस समय हमने किया है। आगे के प्रश्नों को हम बाद में पढ़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि लाइव आकर के पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे आने वाले यूजीसी के ग्रंथों के विषय में जो हमारे वीडियोस होंगे उनको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम प्रश्नों के माध्यम से केवल आपको ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके माध्यम से सिर्फ ये बताना है कि आप उनको घर बैठ करके सॉल्व कर सकें कुछ कुछ प्रश्नों को, और आपको पता लग सके कि किस ग्रंथ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।